हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। दोस्तों, जो हमारी 9th क्लास की बुक चल रही थी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें से हमने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन किया था। आज हमारे जो पार्ट थर्ड है, कुछ बचे हुए लेसन्स हैं, उनमें से हम 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन, ब्लैंक एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर एवं कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच कार्य करता है। यानी कि एक ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हमेशा ध्यान रखो, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वही एक ऐसा सिस्टम है जो यूजर और कंप्यूटर के बीच का काम करता है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक इनपुट युक्ति है। आप कोई भी चीज़ देखिए, प्रिंटर, मॉनिटर और जीपीएस, ये सारे के सारे क्या हैं? आउटपुट वाले हैं। यानी कि जो चीज़ आपको आउटपुट देते हैं, बट ये माउस है वो एक इनपुट डिवाइस है, ये ध्यान रखना। हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट विद आईसीटी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, आप ही की बुक से हैं और इम्पोर्टेंट हैं, और इन्हीं से जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं उन्हीं में से आना है, क्योंकि जो माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है, आरबीएससी है, उसी के सिलेबस में है, और जो आपका कर्मचारी चयन आयोग है वहीं से पिकअप करता है क्वेश्चंस। ओके, किसकी सहायता से हम संबंधित कंप्यूटर की हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? माई कंप्यूटर, माउस, ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज एक्सपी। तो देखिए, माई कंप्यूटर की सहायता से, किसकी सहायता से? माई कंप्यूटर की सहायता से हम संबंधित कंप्यूटर की हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर में वह स्थान है जहां पर उपयोग में नहीं आने वाली फाइल्स रखी जाती हैं। जहां पे जो उपयोग में नहीं है वो चीज़ें हम कहाँ पे रखते हैं? तो रिसाइकल बिन में रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं? रिसाइकल बिन के अंदर। किसी विंडोज़ में उपस्थित अवयवों की पूर्ण जानकारी किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो यहाँ पे आपका जो विंडोज एक्सप्लोरर होता है, विंडोज एक्सप्लोरर के द्वारा वो जो पूर्ण जानकारी है वो प्राप्त की जाती है। विंडो के सामान्य घटक होते हैं। विंडो के सामान्य घटक डेस्कटॉप भी होता है, टाइटल बार भी होता है, मेन्यू बार भी होता है, टास्क बार भी होता है। तो आंसर क्या आ गया? उपयुक्त सभी। कंप्यूटर के मॉनिटर पर उपलब्ध टास्क बार तथा कुछ आइकन दिखाई देते हैं। ऐसी स्क्रीन क्या कहलाती है बताइए? तो ऐसी स्क्रीन जो है आपकी वो डेस्कटॉप कहलाती है। कंप्यूटर आप जैसे खोलोगे तो वो जो स्क्रीन जो जिस पे सारी चीज़ें दिखाई देती है ना, आइकन बार हैं, सारी चीज़ें दिखाई देती स्क्रीन के ऊपर, तो उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। 58, किसी विंडो के बाह्यतम भाग को प्रदर्शित करने वाला भाग इस विंडो का क्या कहलाता है? इस विंडो का जो भाग है वो क्या कहलाता है? तो देखो, फ्रेम है ना, उसी को कहते हैं। बाह्यतम भाग क्या होता है? फ्रेम होता है। एक सॉफ्टवेयर में हमें विभिन्न प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए टेक्स्ट एडिटर प्रदान करता है। विभिन्न जो भाषाएं हैं तो उसमें टेक्स्ट एडिटर कौन प्रदान करता है? नोटपैड। नोटपैड है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो विभिन्न प्रकार की जो प्रोग्रामिंग की भाषाएं हैं उनके लिए जो टेक्स्ट एडिटर का काम करता है। ओके, एक सॉफ्टवेयर जिसका मूलभूत कार्य डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए किया जाता है, कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो ये होता है वर्डपैड। कौन सा? वर्डपैड। नेक्स्ट है, एमएस पेंट की फाइल का विस्तारित नाम क्या होता है? जो एमएस पेंट है उसका विस्तारित नाम क्या है? बीएमपी। क्या नाम उसका? बीएमपी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पॉइंट डिवाइस कौन सा है? आपका जो पॉइंट डिवाइस है वो कौन सा? तो पॉइंट डिवाइस हमेशा माउस होता है। विंडोज एक्सप्लोरर से जानकारी प्राप्त होती है। विंडोज एक्सप्लोरर से प्राप्त जानकारी वो फाइलों एवं फोल्डरों की जानकारी प्राप्त होती है कि इसके अंदर कौन से फोल्डर हैं, कौन सी फाइलें हैं, ये वाला होगा इसमें। सीपीयू के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो सीपीयू जो होता है उसके अंदर 3 भाग होते हैं उसके। कौन कौन से? मेमोरी होगा, सेंट्रल यूनिट होगा सीयू, और एएलयू अर्थ लॉजिकल यूनिट होता है। अर्थ लॉजिक यूनिट, जो 3 भाग हैं
मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखना। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी कि जो आपकी 9th क्लास का जो चैप्टर है 6 चैप्टर उसके अंदर से लिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आंकड़ों के रूप में एकत्रित सूचनाओं को अन्य फाइल के साथ मिलाना क्या कहलाता है? तो जो हम जो फाइलें हैं उनको क्या करेंगे, मर्ज करते हैं ना, क्या करेंगे, उनको मर्ज करेंगे, तो मर्ज करना कहलाता है। एक सॉफ्टवेयर जिनका प्रयोग अक्षरों तथा टेक्स्ट की प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है, क्या होता है? तो यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर क्या कहलाएगा? वर्ड प्रोसेसर कहलाएगा। रूलर काम आती है, रूलर क्या काम आती है? तो यहाँ पे जो पेज होता है, पेज उसका मार्जिन निश्चित करने के लिए रूलर काम आती है, पेज के मार्जिन को निश्चित करने के लिए। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल को भंडारित करने की शॉर्ट कुंजी। भंडारित का मतलब क्या हो गया? देखिए, कंप्यूटर की कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो आपको इंग्लिश में अच्छे से, यानी कि कोई चीज़ को आप क्या करते हो, भंडारित करने का मतलब सेव, तो हमेशा Ctrl+S दबाओगे ना, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, भंडारित हो जाएगी, वो चीज़ क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। Ctrl+S दबाने से कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है तो उसके अंदर आप Ctrl+S दबाते ही वो चीज़ भंडारित हो जाएगी, यानी कि सेव हो जाएगी। स्लाइड लेआउट कितने प्रकार के होते हैं? स्लाइड लेआउट है वो कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? टेक्स्ट लेआउट, कंटेंट लेआउट, टेक्स्ट एंड कंटेंट लेआउट, और जो होता है अंदर लेआउट। ये जो चीज़ें हैं ये इस स्लाइडर लेआउट के प्रकार होते हैं, ये थोड़ा याद करना। चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण हेतु उपयोगी है, तो चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण हेतु क्या चीज़ उपयोगी है? आपका पावर पॉइंट उपयोगी है। ओके। 71, कौन सा सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग संख्यात्मक और सांख्यिकीय परिकलनों के निष्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो ये देखो यहाँ पे स्प्रेडशीट, कौन सा सॉफ्टवेयर? स्प्रेडशीट जो सॉफ्टवेयर है वो संख्यात्मक और सांख्यिकीय परिकलनों के निष्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। 72, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों में किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है? जो वर्ड प्रोसेसिंग जो प्रोग्राम होते हैं उनमें किस प्रकार की जो फाइलें हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट जो फाइल होती हैं वो बनाई जाती हैं। 73, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? देखो, जो फॉर्मूला बार होता है वो एक्सेल के अंदर एक्टिव सेल के कंटेंट को डिस्प्ले करता है, फॉर्मूला बार। निम्न में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो कौन सा है आपका जो 74 है इसमें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आया बताइए? डॉट मैट्रिक है, लेजर प्रिंटर है, तो इसके अंदर क्या आ गया आपका? लेजर प्रिंटर आ गया। ठीक है, लेजर प्रिंटर होता है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ओके। ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क किसका उदाहरण है? तो ब्रॉडकास्टिंग जो नेटवर्क होता है वो आपका पॉइंट जो होता है ना, पॉइंट्स, देखिए इसको हटा के देता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, क्या हो गया? पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी का उदाहरण है यहाँ पे। ओके। नेक्स्ट आता है, निम्न में से टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है। जो टोपोलॉजी है उसका प्रकार कौन सा नहीं है? मैक्स नहीं है। कौन सा नहीं है? मैक्स। वह टोपोलॉजी जिसमें सभी कंप्यूटर एक केबल से जुड़े हुए होते हैं उसको बस बोलते हैं, जिसमें सारे के सारे केबल से जुड़े हुए होते हैं उसको बस बोलते हैं। टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है? तो टोपोलॉजी जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। ओके। नेक्स्ट है, तार वाले प्रेषण माध्यम का प्रकार नहीं है। तार वाले जो प्रेषण माध्यम है वो किसका प्रकार नहीं है? वो आपका जो होता है यहाँ पे अवरत जो किरण है, क्वेश्चन आंसर जो 4 आपका था डी ऑप्शन, अवरत किरण संचरण होता है उनका प्रकार नहीं है। बाकी जो ट्विस्टेड पेयर केबल है, अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है, और यहाँ पे कोशिएबल जो आपकी केबल है वो है, लेकिन यहाँ ये जो है 4 ऑप्शन ये नहीं है इसमें।
किस टोपोलॉजी को पावर पॉइंट या फिर पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क भी कहा जाता है? किस टोपोलॉजी को पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कहा जाता है? तो यहाँ पे आपकी जो आती है मैश जो टोपोलॉजी आती है, कौन सी? मैश टोपोलॉजी को कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ता है। माइक्रो कंप्यूटर को जो मोडेम होता है वो टेलीफोन से जोड़ता है। इंटरनेट की गति को मापा जाता है, तो इंटरनेट की गति हमेशा जीबीपीएस में मापा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये जो आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें से ये लिया गया है। शासन की जो धारणा है, जो नागरिकों की भूमिका शासन को सूचना देने वाले से बदलकर शासन में भागीदार बनाने का प्रयास करती है, वो क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? इसमें ई प्रजातंत्र क्या कहलाएगी? ई प्रजातंत्र कहलाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा सरकार के विभिन्न कार्यों का फायदा उठाने के लिए सभी जिलों में ऑनलाइन तथा ऑफलाइन कार्य करने के लिए बनाई गई एक योजना है। तो वो ध्यान रखना, वो जो योजना है वो ई मित्र, हर चीज़ आपकी जो ऑनलाइन है वो ई मित्र के द्वारा ही होगा। सरकार के विभिन्न जो कार्य होते हैं वो ई मित्र के द्वारा ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पे कौन सा आ गया? 84, उसके बाद में आता है 85। ई लर्निंग प्रक्रिया जिसमें प्रशिक्षु एवं प्रशिक्षण भौतिक रूप से दूर दूर होने के बावजूद वास्तविक समय में एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सिंक्रोन्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंक्रोन्स बोलेंगे इसको। ये आपकी जो आईसीटी है उससे लिया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ओके, CAD की फुल फॉर्म क्या है? तो CAD जो है कंप्यूटर एडेड यहाँ पे डिजाइन, ये ऑप्शन से जो है वो इसका आंसर है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव, ये देखिए अगला जो इसका 9th क्लास का जो लेसन है, यहाँ पे 8वां लेसन, उसके अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो लिए गए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा व्यक्ति के अधिकृत उपयोगकर्ता होने का पता लगाया जा सकता है, यानी कि जो चीज़ें हैं, व्यक्ति जो होता है उसके अधिप्रमाणन का पता लगाया जाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा व्यक्ति के जो अधिकृत उपयोगकर्ता होता है उसके होने का पता अधिप्रमाणन के द्वारा लगाया जाता है। भारत में कितने अधिनियम के अंदर बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए? ये बौद्धिक संपदा वाला एक लेसन है इसके अंदर, तो ये जो संस्था है वो, और ये दोनों क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया इसका आंसर? 8 संपदा अधिकार जो है वो सुरक्षित किए गए हैं। बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई? तो उसकी 1967 में हुई। ये थोड़ी डेट है, आप अच्छे से ध्यान रख लेना। अब आपके आते हैं, अभी इसी में से और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लिया गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में ई मित्र सेवा किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो जो ई मित्र सेवा है वो कब? 2002 में प्रारंभ की गई। कब की गई? 2002 में। हाल ही में राजस्थान के किस पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया? जन कल्याण पोर्टल, राजस्थान किसान पोर्टल, ई दाखिल पोर्टल और RKSMB पोर्टल, इसमें से किसको दिया गया? तो ये जो जन कल्याण पोर्टल है उसको ई गवर्नेंस श्रेणी में रखा गया है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया इसको। ये जन कल्याण ई पोर्टल, इसके द्वारा ही सारी चीज़ें जो हैं, योजनाएं जो होती हैं वो क्रियान्वित की जाती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24वां नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड राजस्थान के किस जिले को दिया गया है? तो यहाँ पे नागौर जिले को दिया गया है। सरकारी विभागों में फाइल ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? ध्यान रखो, जो सरकारी विभाग जो होते हैं उनके अंदर राजकाज एक ऐसा सॉफ्टवेयर आता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनकी SSO ID पे भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये जो होते हैं सरकारी विभागों में फाइल ट्रैकिंग
एवं मैनेजमेंट सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसमें इंक्लूड किया है। तो राजकाज का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर सारी जो चीज़ें हैं वो पता लग जाती है, ठीक है। तो ये वाला आंसर राजकाज हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में कंप्यूटर निदेशालय की स्थापना कब की गई? कंप्यूटर निदेशालय की स्थापना जो है वो 1987 में की गई। ओके। वेब पेज में किस पर क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? वेब पेज में हाइपर जो लिंक होता है उस पर अपन करेंगे तो वो क्या होगा, दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। इसमें ईमेल भेजते समय क्या करते समय, ईमेल भेजते समय हम ब्लैंक लाइन संदेश की विषय वस्तु का वर्णन करती है। तो सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट जो होगा ना, ईमेल भेजोगे आप लोग, टू आता है, सीसी या बीसीसी, फिर उस सब्जेक्ट होता है, उससे उसकी पूरी विषय वस्तु जो है उससे पता चल जाएगा कि भाई जो ईमेल है वो किस चीज़ के बारे में है। नेक्स्ट है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा है क्रियान्वित? तो वो यहाँ पे DEITY इसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है क्वेश्चन। लास्ट में अपने जो क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है उसका शुभारंभ यहाँ पे आपका 1 जुलाई 2015 को किया गया। 1 जुलाई 2015 को डिजिटल कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सरकार व व्यापारी के बीच ई गवर्नेंस को क्या कहते हैं? सरकार व व्यापारी के बीच G2B क्या करते हैं? G2B इसका जो है इसको क्या बोलेंगे अपने ई गवर्नेंस, इन्हीं को कहते हैं G2B। ओके। अधिकृत व्यक्ति द्वारा डाटा के उपयोग के अधिकार को कहा जाता है, यानी कि कोई भी अधिकृत व्यक्ति होता है और वो डाटा का जो उपयोग करता है उसके अधिकार को निजता कहेंगे, प्राइवेसी जिसको अपना होती है ना, ये वाला। ओके डियर, इस तरह से जो 9th क्लास के हैं, जो 3rd पार्ट है, इसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। हमारी 10th क्लास की बारी आएगी, 10th क्लास के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपके लिए लेके आएंगे उस बुक के अंदर से। ओके डियर, आपको शेयर करना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।